में खुद रब फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये वो कुरान है कि अगर इस कुरान को पहाड़ों पर उतार दिया जाता तो ये कुरान इतना वजनी है, इसमें इतना ज्यादा वेट है, इतना ये भारी है कि इस कुरान के बोझ को पहाड़ बर्दाश्त न कर सकता। पहाड़ अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के इस कलाम के जलाल के असर से रेजा रेजा हो जाता, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। ऐसा सकील भारी कलाम जिसे कुरान ने खुद कौलन सकीला कहा है, ये भारी कलाम है, इसका बोझ पहाड़ बर्दाश्त न कर सकता। जिस कलाम का बोझ पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, खौफे खुदा से वो रेजा रेजा हो जाए, लेकिन उसी कुरान को एक 10 साल और 12 साल का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह की अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक अपने सीने में महफूज करता हुआ नजर आता है। ये कुरान जलाल वाला कलाम है, रब्बे जुल जलाल का कलाम है। इसके जलाल को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटा सा नाबालिग बच्चा अपने सीने में इसे उतारता हुआ नजर आता है। वजह क्या है मेरे दोस्तों? अल्लाह तबारक व तआला का कलाम तौरात भी है, इंजील भी है, जबूर भी है। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर नाजिल की गई, खुदा का कलाम तौरात भी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर इंजील नाजिल की गई है, इंजील भी खुदा का कलाम है। बोलो है कि नहीं? हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर जबूर नाजिल की गई, ये खुदा की किताब है, आसमानी किताब है। खुदा का कलाम जबूर भी है, खुदा का कलाम इंजील भी है, खुदा का कलाम तौरात भी है। लेकिन मुझे बताया जाए तारीख के हवाले से, तौरात उतरी हजरत मूसा पर। बताओ हजरत मूसा के अलावा हजरत मूसा की कौम में कोई हाफिज तौरात नजर आता है? एक नाम बताओ जो हाफिज तौरात हो। हजरत ईसा पर इंजील नाजिल हुई, हजरत ईसा इंजील के हाफिज, लेकिन हजरत ईसा के मानने वालों में एक नाम बताओ जो इंजील का हाफिज हो। हजरत जबूर पर, हजरत दाऊद पर जबूर नाजिल हुई, हजरत दाऊद जबूर के हाफिज, लेकिन हजरत दाऊद की कौम में, हजरत दाऊद की उम्मत में एक नाम नहीं मिलता जो हाफिजे जबूर हो। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खुदा का ये कलाम कुरान ऐसा कलाम है, इस कलाम का हाफिज एक नहीं, जब से ये कलाम उतरा कुरान का हाफिज सिर्फ कुरान जिस पर उतरा, जिस नबी पर, वो नबी सिर्फ कुरान के हाफिज नहीं हुए, नबी के तमाम सहाबी तकरीबन हाफिज नजर आते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर हाफिज कुरान है, हजरत उमर फारूक हाफिज कुरान है, सहाबाए किराम हाफिज कुरान नजर आते हैं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मेरे दोस्त और बुजुर्गों, और अब लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में नाबालिग भी हाफिज कुरान नजर आते हैं और बालिग भी हाफिज कुरान नजर आते हैं। ये कुरान का जो एजाज है, ये किस बुनियाद पर है?
इतना भारी कलाम, वजनी कलाम, रब के जलाल वाला कलाम, लेकिन एक बच्चा अपने सीने में इसे उतार रहा है। क्यों? तवज्जो चाहूंगा, उलमाए किराम की भी तवज्जो चाहूंगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप अच्छी तरह समझो, ये भारी कलाम है ना, वजनी ये कलाम है ना कुरान, लेकिन मेरे दोस्तों ये कुरान उतरा किस पे? कुरान उतरा नबी पर। नबी ने अपने सीने में पहले कुरान को उतारा, और जब अपने सीने में उतारा तो कुरान के बोझ को नबी ने अपने सीने में ले लिया। अपने सीने में उसके बोझ को ले लिया। अब जब उम्मत को कुरान मिल रहा है, जब उम्मत अपने सीने में कुरान को महफूज करती हुई नजर आती है, जब एक नाबालिग बच्चा कुरान को अपने सीने में उतारता हुआ नजर आता है, तो कुरान नबी के वास्ते से जब एक नाबालिग बच्चे के सीने में उतरता है तो कुरान वेटलेस होकर के उतर रहा है। अब उसमें सकालत बाकी नहीं रही, उसमें बोझ बाकी नहीं रहा, बोझ को नबी ने हल्का कर दिया। अब जब आ रहा है उम्मत के सीने में, उम्मत के बच्चों के सीने में, तो वो कुरान हल्का होकर के आ रहा है। इसलिए एक बच्चा 30 पारे कुरान को अपने सीने में महफूज करता हुआ नजर आता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इसको इमाम बैज़ावी ने एक मिसाल से समझाया है। कुरान अगर डायरेक्ट उतरता, किसी के बस में ये बात नहीं थी, कुरान के एक सूरा को भी अपने सीने में महफूज करता। कुरान की एक छोटी सी सूरत को अपने सीने में महफूज करता। किसी के सीने में ये ताकत नहीं थी, लेकिन नबी के वास्ते से कुरान मिला, इसलिए पूरा कुरान एक नहीं, 1000 नहीं, लाखों और करोड़ों सीनों में महफूज होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, एक मिसाल दी है इमाम बैज़ावी ने, मैं उस मिसाल से समझा देना चाहता हूँ। आप हजरात भी जानते हैं, ये जो जिस्म के अंदर गोश्त है ना, गोश्त है और हड्डी है, इसी से तो ये बॉडी है। गोश्त है और हड्डी है। हड्डी किससे बनती है? हड्डी गोश्त से बनती है, आप लोग भी जानते हैं, है ना। और ये है, कुरान में भी है कि पहले शिकमे मादर में नुतफा पहुंचता है, फिर वो नुतफा बसता खून हो जाता है, जमा हुआ खून हो जाता है, और फिर वो खून धीरे धीरे गोश्त का लोथड़ा हो जाता है। अब उस गोश्त से हड्डियां बनती हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो हड्डियां नाजुक होती हैं कि नहीं, कमजोर होती हैं, और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो हड्डियां मोटी होती चली जाती हैं। जवान होता है, हड्डियां मोटी हो जाती हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, गोश्त से हड्डी बनी, ध्यान से सुनिएगा, गोश्त से हड्डी बनी, गोश्त का मिजाज अलग, हड्डी का मिजाज अलग। गोश्त नरम होता है, गोश्त में गर्मी है, गोश्त में हरारत है, गोश्त में रुतूबत है, वो नरम भी है, गर्म भी है, और उसमें रुतूबत है, तरी है, तरी, उसमें खुश्की नहीं है। तो गोश्त के मिजाज में रुतूबत है, उसके मिजाज में नरमी है, उसके मिजाज में रुतूबत है, तरी है, और हड्डी के मिजाज में सख्ती है। हड्डी सख्त होती है, हड्डी खुश्क होती है, उसमें तरी नहीं होती। हड्डी के मिजाज में खुश्की, हड्डी के मिजाज में सख्ती, वो नर्म नहीं है। मेरे दोस्तों, अब मैं पूछना चाहता हूं, गोश्त का मिजाज अलग है, हड्डी का मिजाज अलग है, लेकिन हड्डी गोश्त से ग़िज़ा हासिल करती है,
हड्डी गोश्त से ग़िज़ा लेती है और हड्डी मोटी होती है, लेकिन मिजाज अलग अलग है। ऐसा हो नहीं सकता कि डायरेक्ट हड्डी गोश्त से ग़िज़ा हासिल करे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बीच में यानी हड्डी और गोश्त के बीच में एक परत रख दी है, एक परत रख दिया है। वो जो परत है वो परत न हड्डी की तरह है न गोश्त की तरह है। हमारे यूपी की जबान में उसको कुर्री कहते हैं। हड्डी की तरह है लेकिन वो कुछ नर्म है, उसे चिबाओ तो चिबा सकते हो। तो हड्डी और गोश्त के बीच में एक तह है, एक परत है, एक लेयर है। और वो लेयर ना उसे हम गोश्त कह सकते हैं, ना उस लेयर को ना हम उसे हड्डी कह सकते हैं, लेकिन दोनों का मिजाज लिए हुए है। कुछ उसमें नरमी है, कुछ उसमें सख्ती है, कुछ नरमी का मिजाज यानी कुछ गोश्त का मिजाज है और कुछ हड्डी का मिजाज है। दोनों का मिजाज लिए हुए है। वो लेयर दोनों का मिजाज इसलिए लिए हुए है ताकि गोश्त से ग़िज़ा हासिल करे और हड्डी को ट्रांसफर कर दे। अगर वो लेयर ना हो तो हड्डी ग़िज़ा हासिल नहीं कर सकती, मोटी नहीं हो सकती है। इसलिए रब की हिकमत ने क्या किया, हड्डी और गोश्त के बीच में एक लेयर रख दिया जो हड्डी से भी मुशाबे है और गोश्त के भी मुशाबे है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला उसका कलाम, अल्लाह का कलाम बेमिसाल, अल्लाह ताला बेमिसाल। वो खालिक है, किसी मखलूक की तरह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जलाल वाला है, उसका कलाम जलाल वाला है। उसका कलाम डायरेक्ट किसी उम्मत तक नहीं पहुंच सकता था। कम्युनिकेशन होना चाहिए, मुनासिब राबता होना चाहिए। मैं आपको मिसाल से समझा दूं, मेरी बात आप तक पहुंचेगी तो उसके लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए, राबता होना चाहिए। अगर आप बहुत दूर हैं और कोई राबते की चीज नहीं है, अगर ये माइक ना होता तो जो मजमा के आखिर में जो लोग हैं वो मेरी बात को समझ ना सकते। क्यों? इसलिए कि कम्युनिकेशन का गैप है, यहाँ राबता नहीं है, बीच में माइक वास्ता है। तवज्जो चाहूंगा, बीच में माइक वास्ता है। अगर ये वास्ता न होता तो मैं मजमा के आखिर में जो लोग खड़े हैं उन तक अपनी आवाज ना पहुंचा नहीं सकता था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, मुनासिब राबता होना चाहिए। अल्लाह खालिक, हम मखलूक, अल्लाह वाजिब, हम मुमकिन, अल्लाह ला यज़ाल ला फानी, हम फानी, अल्लाह वाजिब, हम फानी, अल्लाह खालिक, हम मखलूक। खालिक के कलाम को मखलूक कैसे समझ सकता है? खालिक के कलाम को मखलूक अपने सीने में कैसे महफूज रख सकता है? मेरे दोस्तों, तो समझने वाला और समझाने वाला दोनों में मुनासिब वास्ता होना चाहिए, मुनासिब राबता होना चाहिए। मखलूक में और खालिक में कोई मुनासिबत ही नहीं है, कोई राबता ही नहीं है। इसलिए जरूरी था कि कुरान को मखलूक के सीने में जब उतारा जाए तो एक ऐसा वास्ता हो जिसका ताल्लुक खालिक से भी हो और जिसका ताल्लुक मखलूक से भी हो। ऐसा राबता होना चाहिए जो आम मखलूक की तरह ना हो और जो खालिक की तरह भी ना हो। ना वो खालिक हो, ना वो आम मखलूक हो, ना वो वाजिब हो, ना वो आम मुमकिन की तरह हो। इसलिए इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदुना आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी
इस हकीकत से पर्दा उठाते हुए प्यारे नबी की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। हैरान हूँ, है ये भी खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, और उसके बाद फैसला करते हैं। तो जो चाहूंगा, हैरान हूं मैं, क्या कहूं या रसूल अल्लाह, आपको आम मुमकिन नहीं बोल सकता, आम मखलूक आपको बोल नहीं सकता, और आपको खालिक भी नहीं कह सकता, आपको मैं वाजिब भी नहीं कह सकता, लेकिन देखता हूं जब, तो मखलूक में तो वो कुदरत नहीं, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ कि इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ है कि उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे निकाल दे। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ है कि चंद आदमियों का खाना हो और सैकड़ों लोगों को काफी हो जाए। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। या रसूल अल्लाह, आपको जब देखता हूँ चांद के 2 टुकड़े होते हुए, डूबे हुए सूरज को पलटाते हुए जब देखता हूँ, उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे निकालते हुए, तो या रसूल अल्लाह सोचता हूँ आप तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर वाजिब कहूँ, अगर मैं खालिक कहूँ, तो खालिक जो होता है वो अब्द कहाँ होता है, वो बंदा कहाँ होता है। खालिक तो माबूद होता है, तो वाजिब में अब्दियत कहाँ। और आप तो हैं अब्द, आप तो हैं बंदे, रब के आप बंदे हैं। तो हैरान हूं, है ये भी खता, ये भी खता। अगर वाजिब कहूं ये भी खता है, अगर आम मुमकिन कहूं ये भी खता है, तो क्या कहूं या रसूल अल्लाह, आपको क्या कहूं। तो फरमाते हैं, हक ये है कि है अब्दे इलाह और आलमे इम्का के शाह। हक ये है कि आप खुदा के बंदे हैं, लेकिन आम बंदों की तरह नहीं है, सारे बंदों के आप बादशाह हैं। हक ये कि हैं अब्दे इलाह और आलमे इम्का के शाह। बरज़ख है वो सिर्रे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। वास्ता हैं आप, सिर्रे खुदा हैं, खुदा के राज हैं या रसूल अल्लाह, बीच के वास्ता हैं आप या रसूल अल्लाह। हक यही है मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब कुरान उतरा, नबी पर कुरान उतरा, तो सहाबा किराम बयान करते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सफर की हालत में था। एक जगह पड़ाव था, मेरे आका मेरे जानू पर अपने सरे मुबारक को रखकर आराम फरमा रहे थे। इतने में वही का नुज़ूल होना शुरू हो गया, वही उतरना शुरू हो गई, और ऐसा महसूस हो रहा था कि वही के बोझ से मेरी रान टूट जाएगी। वो कुरान के एक सूरत उतरे नबी पर, और नबी अपना सर उस हालत में किसी सहाबी की रान पे रखे, तो सहाबी ये कहें कि वही के बोझ से ऐसा लगता था मेरी रान टूट जाएगी। अब वो कलाम एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा अपने सीने में महफूज कर रहा है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये क्यों? इसलिए कि नबी के वास्ते से कलाम मिला, नबी के वास्ते से कलाम मिला। अब ये वास्ता आम वास्ता नहीं है, ये जरिया आम जरिया नहीं है। अरे भैया, आप लकड़ी को काटते हो ना, तो ये आरा वास्ता है कि नहीं? आरा वास्ता है, कुल्हाड़ी वास्ता है। लेकिन जैसे ही आपका मकसद खत्म हो गया, अब आरी बेकार है, कुल्हाड़ी बेकार है, अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, नबी की जरूरत हर वक्त है। नबी ऐसे वास्ता है, ऐसे वसीला है, ऐसा जरिया है
कि नबी की जरूरत हर वक्त है। जब तक ईमान वाले रहोगे नबी की जरूरत रहेगी। ईमान वाले जब तक रहोगे नबी की जरूरत होगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और अगर दुनिया में आम तौर पर हलाक नहीं होना चाहते हो नबी की जरूरत रहेगी। नबी चूंकि हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला के बीच में, मखलूक के बीच में, खालिक के बीच में वास्ता है, और ये वास्ता तमाम रब के फयूज को बंदों तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए जितने भी फयूज मिलेंगे वो सारे फयूज के वास्ता नबी है। तो जो लोग कहते हैं ना कि नबी की जरूरत नहीं है, माज़अल्लाह, हकीकत में वो इस्लाम तक पहुंचे ही नहीं है। हकीकत में इस्लाम तक पहुंचे ही नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो है ना, जैसे ही अलिफ लाम मीम एक बच्चा तिलावत करता है, जैसे ही एक हाफिज़े कुरान हिफ्ज़े कुरान की इब्तिदा करता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब वो पढ़ना शुरू करता है, तो हदीस पाक में आया है कि जो बच्चा अलिफ लाम मीम की तिलावत करता है तो उसकी तिलावत की बरकत से 40 दिनों के लिए उसके मरहूम बाप की कब्र से अजाब उठा लिया जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, मैंने कुरान की आयत तिलावत की। अलिफ लाम मीम एक आयत है, अलिफ लाम मीम। कुछ माना आपके समझ में आया? आपने इसका कोई माना मतलब समझा? बोलिए। हमारे उलमाए किराम से पूछो, आप लोगों ने कुछ समझा? उलमाए किराम क्या कहेंगे? हमने भी कुछ नहीं समझा। चलो किसी मुफस्सिर कुरान से पूछा जाए, आपने कुछ समझा? मुफस्सिर यही कहेगा हमने नहीं समझा। किसी मुहद्दिस से पूछो, आपने अलिफ लाम मीम का माना समझा? वो भी यही कहेंगे मैंने नहीं समझा। और आगे जाओ, अरे किसी और से नहीं, यारे गारे मुस्तफा से पूछ लो, सिद्दीक़ अकबर से पूछ लो कि हुजूर आपको अलिफ लाम मीम का माना मालूम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहेंगे? वो भी यही कहेंगे मुझे नहीं मालूम है। सफर में साथ रहने वाले, हजर में साथ रहने वाले, खलवत व जलवत में साथ रहने वाले, गार में साथ रहने वाले, उस वक्त साथ रहने वाले जिस वक्त कोई साथ रहने वाला नहीं, वो भी कहे हमको नहीं मालूम है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, किसी से भी पूछ लो वो यही कहेगा अलिफ लाम मीम का माना हमको नहीं मालूम। इसलिए तफसीर की कोई किताब उठा कर देख लो, अलिफ लाम मीम के बाद जब मुफस्सिर कुरान तफसीर करता है तो यही लिखता है अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिज़ालिका, अल्लाह ही अपनी मुराद इससे ज्यादा जानता, अल्लाह ही जानता है, कोई और नहीं जानता। लेकिन जब अलिफ लाम मीम लेकर हजरत जिब्रील अमीन आए, प्यारे नबी के सामने अलिफ लाम मीम पढ़ा, तो प्यारे नबी ने कहा हमने समझ लिया, हमने समझ लिया। तिलावत की अलिफ लाम रा, नबी ने फरमाया समझ लिया। अलिफ लाम मीम रा, नबी ने फरमाया मैंने समझ लिया। अलिफ लाम मीम साद, नबी ने फरमाया मैंने समझ लिया। काफ, नबी ने फरमाया मैंने समझ लिया। काफ हा या ऐन साद, नबी ने फरमाया मैंने समझ लिया। अब सवाल पैदा होता है, कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिन्हें हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, जो सूरतों के शुरू में कुछ हुरूफ आते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम काफ, अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम रा,
अलिफ लाम मीम रा, इस तरह के जो हुरूफ आए हुए हैं इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। इनका माना किसी को नहीं मालूम, सहाबा को नहीं मालूम, ताबईन को नहीं मालूम, तबे ताबईन को नहीं मालूम, मुफस्सिरीन को नहीं मालूम, मुहद्दिसीन को नहीं मालूम, फुक़हा को नहीं मालूम, उलमा को नहीं मालूम, सूफिया को नहीं मालूम। जब माना मालूम ही नहीं तो कुरान में लाने का फायदा क्या है? एक सवाल पैदा होता है, फिर कुरान में उतरा क्यों, नबी पर ये उतरा क्यों? तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कुरान नबी पर उतरा है, आप पर नहीं उतरा, हम पर नहीं उतरा। अरे जिस पर उतरा उसने समझा कि नहीं? कुरान जिस पे उतरा उसने समझा कि नहीं? अब सवाल ये, नबी ने समझा, किसी ने नहीं समझा। कुरान में आया, मकसद क्या है? मेरे दोस्तों, ये रब का कलाम उसके नबी पर उतरा, नबी के पास आया, तो दो दोस्त जब आपस में दोस्ती के लिए कोई खत लिखते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं ना, खत लिखते हैं। अब तो मोबाइल का जमाना है, मैसेज कर दिया करते हैं, है ना? तो अगर दोस्त को बिल्कुल बात सीक्रेट रखना है, बिल्कुल राज में रखना है, किसी को पता ना चले, अपने खास और अखसुल खास को भी पता ना चले, तो वो कुछ कोड वर्ड इस्तेमाल करता है, करता ही नहीं? बोलिए, कुछ कोड वर्ड बोलता है और लिखता है कि दोनों दोस्त समझ लें और तीसरे की समझ में कुछ ना आए। वो है राज, असरार। तो कुरान में ये जो हुरूफे मुक़त्तआत हैं, अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रा है, अलिफ लाम मीम रा है, ये सब कोड वर्ड है, कोड वर्ड। नबी ने समझ लिया, नबी को रब ने समझा दिया। मतलब क्या है? अब उम्मत की हिदायत के लिए वो नहीं है, ये जरूरत ही नहीं है कि उम्मत समझे, बल्कि उम्मत के लिए यही है कि नबी पर ये उतरा, ये हक है, और रब की जो मुराद है, नबी ने जो समझा वो हक है, उसके पीछे ना पड़े, उसके पीछे ना पड़े। क्या मतलब है? इसके पीछे ना पड़े, यही ईमान है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो पता ये चल गया कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं कि उनका मतलब व मफहूम हमको मालूम है, और कुछ आयतें ऐसी हैं कि उनके मानी और मतलब हमको नहीं मालूम, और हमको उनके बारे में क्या अकीदा रखना है। रब की तरफ से ये है और बरहक है, नबी पर ये आयतें उतरी हैं, नबी ने इनका माना समझ लिया है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अरे जब सिद्दीक़ अकबर समझ ना सके, उमर फारूक समझ ना सके, बस आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपके ज़हन फिक्र को अपील करना चाहता हूं, और आपको जहां मैं ले जाना चाहता हूं, मेरे ख्याल से आप आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। कुछ लोग डॉक्टरी की डिग्री लेकर, कुछ किताबों का मुताला करके, स्टडी करके, रामायण का मुताला कर लिया, महाभारत का मुताला कर लिया, कुछ दूसरे धर्मों के ग्रंथों को पढ़ लिया, और कुरान की आयतों का ट्रांसलेशन पढ़ लिया अंग्रेजी जबान में, और डॉक्टर फला साहब अब पहुंच गए होंगे, वो कहते हैं कुरान तो आसान है समझने के लिए, कुरान आसान है। कहते कैसे? दलील भी दे दिया कि कुरान में आया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को आसान कर दिया।
कुरान को हमने आसान कर दिया। जब कुरान आसान है, कुरान का समझना आसान है, तो फिर कुरान हर आदमी को समझना चाहिए। हर आदमी को कुरान पढ़ के समझना चाहिए। अरे 8-10 साल तक ये जो दाल रोटी मदरसे के तोड़ने वाले, मदरसे की दाल रोटी तोड़ने वाले जो उलमाए दीन हैं, ये 8 साल 10 साल यूं ही बर्बाद करते हैं। बोलिए, बस चंद किताबों का मुताला कर लेते, ट्रांसलेशन पढ़ लेते, कुरान समझ में आ जाता और भाषण देने लगते, लेक्चर देने लगते। अरे सुन लो, अरे कुरान आसान जरूर है। किसके लिए आसान है? इस गुमराह ने समझा ही नहीं। कुरान आसान है लेकिन उसके लिए है जिस पे उतरा है। कुरान आसान है उसके लिए जिस पे उतरा है। अब उसने समझाया तो हमने समझा, मुफस्सिरीन ने समझा, मुहद्दिसीन ने समझा, अइम्माए दीन ने समझा। समझना आसान है लेकिन जब समझा जाए नबी के वास्ते से, नबी के इश्क के वास्ते से, नबी की मोहब्बत के वास्ते से। वरना क्या कुरान की तफसीर लिखने वाले गुमराह नहीं हुए? बोलिए, हुए कि नहीं? कुरान की तफसीर लिखने वाले गुमराह हुए कि नहीं? मैं नाम ले लूं? बोलिए, ले लूं ना? क्या अशरफ अली थानवी क्या कुरान की तफसीर नहीं जानता था? पढ़ना नहीं जानता था? तफसीर भी लिखती। रशीद अहमद गंगोवी क्या उसने कुरान की तफसीर नहीं पढ़ी थी? खलील अहमद अम्बेडवी क्या कुरान की तफसीर नहीं पढ़ी थी? क्या इब्ने तैमिया ने कुरान की तफसीर नहीं पढ़ी थी? अरे वो तो इतना बड़ा आलिम था, इतना बड़ा आलिम था कि इब्ने तैमिया के शागिर्द इमाम इब्ने कसीर, इमाम ज़हबी इरशाद फरमाते हैं, उस्ताद बहक गया, शागिर हिदायत पे रहा। ये भी खुदा की करिश्मा साजी देखिए। उस्ताद बहक गया और शागिर्द हिदायत पे कायम रहा। वो शागिर्द कह रहे हैं, मेरे उस्ताद का पहले हाल ये था कि जब वो मिंबर पर खड़े होते थे और जब कुरानी आयतें बयान करते थे, ऐसा लगता था कुरान की आयतों की तफसीर जब बयान करते थे, ऐसा लगता था कि उनकी जबान पे तफसीर दुर्रे मंसूर है, तफसीर नसफी है, तफसीर कशाफ है, सारी तफसीर की किताबें जबान पे हैं, ऐसा लगता था। और जब हदीसें पढ़ने लगते थे तो ऐसा लगता था कि सहीहैन उनको अज़बर हैं, बुखारी और मुस्लिम की सारी हदीसें उन्हें अज़बर हैं। लेकिन क्या वो हिदायत पे बाकी रहा? इब्ने तैमिया, उलमा से पूछिए, इतना बड़ा आलिम होने के बावजूद गुमराह हो गया, बहक गया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं आपके जहन को वहां तक ले जाना चाहता हूं। पढ़ा तो था लेकिन इश्क से खाली था, मोहब्बत रसूल से खाली था, औलियाए किराम की मोहब्बत से खाली था। बेइश्क मोहम्मद पढ़ते हैं जो बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। मेरे दोस्त और बुजुर्ग, इन बुखारी पढ़ने वालों ने पढ़ा तो जरूर, नबी की हदीसें पढ़ी, नबी के अक़वाल पढ़े, तफसीर की किताबें पढ़ी, लेकिन नबी के नूर से इस्तिफादा नहीं किया, नूरे नबी से इस्तिफादा नहीं किया। आखिरी बात, कुरान को नूर कहा गया कि नहीं? ये किताब नूर है ना, कुरान नूर है ना? और नूर का मतलब क्या? लाइट है ना, प्रकाश। ये लाइट, कुरान नूर है। अब नूर है तो रोशनी तो सबको मिलेगी ना, सबको रोशनी मिलनी चाहिए। लेकिन अबू लहब को रोशनी क्यों नहीं मिली? अबू जहल को रोशनी क्यों नहीं मिली? उतबा व शैबा को रोशनी क्यों नहीं मिली? इब्ने तैमिया को रोशनी क्यों नहीं मिली? कासिम नानवी को रोशनी क्यों नहीं मिली? अब्दुल रशीद गंगोवी को, रशीद अहमद गंगोवी को रोशनी क्यों नहीं मिली? ये किताब जब नूरे हिदायत है तो फिर ये गुमराह क्यों हुए? किताब पढ़कर गुमराह क्यों हुए? अरे भाई, लाइट में भी कोई गुमराह होता है?
रास्ता भटकता है, हाथ में टॉर्च हो, लाइट हो, फिर वो रास्ता भटक जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है? तो हाथ में कुरान है, फिर क्यों भटक गया? नूर है, फिर क्यों भटक गया? मैं आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं। अरे नूर यकीनन हिदायत देने वाला है, रोशनी से यकीनन हिदायत मिलेगी, लेकिन मेरे दोस्तों इससे हिदायत लेने के लिए भी एक नूर चाहिए। मेरी बात नहीं समझे? नूर से हिदायत लेने के लिए, रास्ता देखने के लिए भी एक नूर चाहिए। अंधे के हाथ में टॉर्च दे दो, क्या रास्ता देखेगा? बोलो, देख पाएगा भाई? अंधा हो उसको ये लाइट नजर आएगी? ट्यूबलाइट नजर आएगी? और उसके हाथ में टॉर्च दे दो, लालटेन दे दो, बल्ब दे दो, उसके सामने बोलो कर दो, कुछ देखेगा? वो देख सकेगा? नहीं। क्यों नहीं देख सकेगा? आप देख रहे हो, वो नहीं देख पा रहा। क्यों? इसलिए कि नूर से हिदायत लेने के लिए, नूर से रास्ता देखने के लिए आंखों में नूर होना चाहिए, आंखों में नूर होना चाहिए। मेरे दोस्तों बिला तमसील ये समझ लो, किताबुल्लाह ये नूरे हिदायत है। जब तक नूरे मुस्तफा से अपने सीने को मुनव्वर नहीं करोगे, हिदायत नहीं मिल सकती, रास्ता नहीं दे सकते हो। इसलिए ऐलान फरमा दिया आला हजरत ने, बरज़ख है वो सिर्रे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मौला तबारक व तआला हम सबको सच्चा आशिक रसूल बनाए, औलियाए किराम का सच्चा पक्का आशिक बनाए, उनके कहे हुए पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।